हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ अर्चना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी ना सुबह के बज रहे हैं 7 तो देखिए झाड़ू ना मम्मी लगा के गई थी, तो अभी मैं पूरे घर में पोछा लगाते हुए बाहर वाले रूम में आई हूँ पोर्शन में। तो यहाँ पे ना सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं, तो मम्मी अकेली रहती ना तो अक्सर क्या होता है वो सोफ़े वगैरह टाइम भी नहीं रहता है कि वो सोफ़े वगैरह खिसका के झाड़ू लगा सकें। तो वो झाड़ू ना लगा के एक बार ही गई थी। ये देखिए हमारी बच्चा पार्टी वहाँ से उठाई गई तो यहाँ पर सो रही है। तो मैं ना अभी ये सोफ़े पे खिसका के सब झाड़ू, मुझसे नहीं होता है कि पीछे कूड़ा वगैरह पड़ा हो तो मैं ऐसे ही कर लूँ। तो इसी तरह से मैं सारे सोफ़े वगैरह खिसका के साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये देखिए ये पोछा भले है, इसको हल्का सा किनारी है ना, जब पैर से रगड़ दो तो पूरी साइडें साफ़ हो जाती है, वरना इस मॉप से लगाने पे साइड नहीं साफ़ हो पाती है। जो दीवार की साइड होती है वो काली रह जाती है। तो साइड में हल्का सा बस पैर से रगड़ते चले जाइए आप उस मॉप को, तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे ना मैंने सोफ़े वगैरह खिसका के पूरा मैनेज करके सोफ़े की खिसका के उसके पीछे झाड़ू लगा के मैं पोछा भी लगे हाथ लगाते जा रही थी। तो देखिए पूरा सोफ़े के पीछे पोछा लगाने के बाद मैंने सबको एडजस्ट कर दिया है। अभी ये झाड़ू लगा के सारा कूड़ा हटाऊँगी। अब फाइनली मैं पूरा जो जगह बची थी, स्पेस जो बचा था, उस पर ना मैं पोछा लगा दूँगी। सुबह सुबह के यही काम होते हैं। जब हम तीनों बहनें इकट्ठा होते हैं तो मेरी ड्यूटी इसमें नहीं लगती है। ये काम मेरी बड़ी दीदी है, छोटीली बहन करती है। मेरी ड्यूटी लगती है सुबह के कपड़े धुल के नाश्ता पानी बनाना। तो वैसे कपड़े तो नहीं धुलने होते हैं, वॉशिंग मशीन धुल लेते हैं, पर कुछ कपड़े ऐसे हैं जो वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते हैं, तो उनको ना मैं हाथ से ही धुलती हैं। तो फिर वो होता है कि सुबह से एक वो लोग उठ के झाड़ू पोछा करती हैं, मैं कपड़े वगैरह धुल के नहा के चाय नाश्ता बनाना। पापा ना नीचे शॉप में चले जाते हैं तो उनको टाइम से चाय नाश्ता चाहिए होता है। अभी ना ये मैं बाहर वाले पोर्शन में आ गई हूँ, छज्जे में बरामदा है और छज्जा है। यहाँ पे ना हम लोगों ने इस तरह से बड़े बड़े पर्दे लगाए हुए हैं कि उसको पूरा बंद कर देते हैं तो ये रूम ही हो जाता है एक तरह से। यहाँ पे रूम बनवाया नहीं गया है इसीलिए कि थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, खुला होगा तो गर्मियों में जब यहाँ पे हम लोग रात में लेटते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हवा आती है। सर्दियों में पर्दे डाल लिए, बंद कर लिए, दिन में धूप वगैरह भी आती है। इस तरह से मम्मी ने ये गमले लगा रखे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए हमारी वॉशिंग मशीन भी यहीं पे साइड में रखी हुई है क्योंकि अंदर जगह नहीं है। हेलो, तो सुबह का काम हो चुका है, हम लोग नहा धो के फ्री हो गए हैं। अब बन रहा है नाश्ता। चाय हमारी बन चुकी है, लेकिन पापा की फरमाइश आई है कि पकौड़ी बना लूँ, तो बनने जा रही है प्याज की पकौड़ी। प्याज दीदी ने मेरी काट के रख दिया है, और आलू की पकौड़ी। बच्चे प्याज की पकौड़ी खाएंगे नहीं, तो अभी हम लोग चाय बनाएंगे। मेरे पापा को ना खाने का बहुत शौक़ है कि कुछ भी अच्छा अच्छा बनता रहे। तो जितने दिन हम लोग रहते हैं उतने दिन पापा एक से फरमाइश करते रहते हैं, बिट्टी आज ये बना लो, बिट्टी आज वो बना लो। मम्मी पापा अकेले रहते हैं, मम्मी को इतना टाइम नहीं मिलता है तो बना नहीं पाती हैं। तो जब हम लोग रहते हैं तो पापा फरमाइश करते रहते हैं। ये देखो बेसन मैंने घोल लिया है, तेल गरम हो रहा है, अभी बनाएंगे पकौड़ी और चाय। चाय बन चुकी है, ये देखो चाय हमारी बनी रखी है, लेकिन पकौड़े के इंतजार में ढक दी गई है कि जब पकौड़ी बन जाएंगी तो हम लोग चाय पियेंगे। और ये हमारे कुकड़ू महाराज यार पता नहीं क्यों रात से सो नहीं रहे हैं। इनको देखो, क्यों रो रहे हो बता दो। सो गया, सो भी रहा है, जग भी रहा है, पता नहीं क्यों रात से बहुत रो रहा है। तो उठा है अभी, देखो देखो सो रहा है, अभी चिल्लाएगा फिर। ओए ओए उतो उतो, पकौड़ी खाओगे? पकौड़ी खाओगे? अब इतना तेज सो गए हो? हिले ये ऐसे कांपते रहेंगे। देखो कौन है, बोला हेलो। हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो करो, हाय। अरे वाह, इसने तो हाय कर दिया। बाबू, छोटे से बाबू। तो अभी हम लोग चाय वाय बना लेते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। थोड़ा और आगे जाओ, तेरा आना चाहिए पूरा। हाँ तो अभी हमारा बन रहा है खाना। बना है आलू मिठौरी की सब्जी, चावल, रोटी, मिठौरी वो जिसको बड़ी भी कहते हैं लोग, मूंग की दाल की भिगो के पीस के मिठौरी दी जाती हैं, तो उसकी सब्ज़ी बनी है, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी मम्मी जब बनाती है तो बहुत अच्छी लगती है मूंग की दाल की मिठौरी। रोटी बन रही है, मामा आए हैं, मामा को जाना है इसलिए जल्दी जल्दी खाना बन रहा है।
कि मामा खा लेंगे तो जाएंगे। टाइम बहुत हो रहा है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था नाश्ते में ही हम लोगों को, चाय पीने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए खाने में भी थोड़ी सी देर हो गई। खाना बना के फिर हम लोग आके कुछ नहीं, मुझे तो कपड़े सिलने हैं बहुत सारे, तो मैं अपने कपड़े आगे उठा लाई हूँ सिलने के लिए। तो खाना बना के फिर मैं करूँगी सिलाई। और देखो हमारे पिचकू इतना रो रहे हैं, पता नहीं वो रो रहे हैं। तो अभी ना दोपहर में यहाँ पे ना मैं ये गन्ना चूस रही हूँ। ये गन्ना ना होलिका दहन में जो गन्ना जलाया जाता है, ये वही वाला गन्ना है। यहाँ तो कोई खाने वाला है नहीं, तो वो तब से वैसे ही रखा था। आज ना मैं नीचे गई दुकान में तो देखा गन्ना रखा था, तो मैं उठा लाई। मुझे भी मतलब ज़्यादा शौक नहीं है, पर आज देख के मन हो गया तो खाने लगी। बस ये है कि दांत चेक कर रही थी अपने, दांत तो मजबूत हैं पर गाल का जो हाल हुआ है वो नहीं मैं बता सकती हूँ। गन्ना चूसने के बाद ऐसा लगा तो मेरे पूरे होंठ साइड से और गाल फट गए हैं। खाना खाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, दांतों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। हम लोग तो इतना भी कर ले रहे हैं, जो बच्चे हैं ना वो तो गन्ना भी नहीं चूस पाते हैं। वे बच्चे वो बोल रही है भांजी मौसी आप छील के दे दो तो मैं खा लूँगी। तो मैंने उसको गन्ना छील के दिया तो उसने खाया। मेरा बेटा तो खाता ही नहीं इसी चक्कर में। तो बस होलिका दहन वाला गन्ना अभी ख़त्म कर रही हूँ। नहीं बना रहा है, हाँ चाय नहीं आएगी, कौन तेरा ब्लर कर देंगे ठीक। और बेटा हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, रुक जाओ। मजबूत नहीं समझ रही क्या लग गया, क्या ये दीवार लग गई, गेट लग गया, इसको मारेंगे अभी। इतना बड़ा पपीता लेके आ रहे थे, इतना बड़ा, और वो भी नहीं जुड़ रहा। चलो उसको फ्रिज में रखो बेटा, फ्रिज में रखते हैं, ठंडा हो जाएगा फिर काटेंगे। भी नाना आ रहे हैं ना खाना खाने। चलो 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 चलो। देखो मेरा अभी ना इतना बड़ा पपीता लेके जा रहा है, फ्रिज में रख दो बाबू, रखो भैया। चलो चलो फ्रिज में रखो, मैं खोल दूँ। चलो 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 ओके मैं खोल लेती हूँ। आओ रखो भैया, ऊपर रख दो, ऊपर रखो, ऊपर। छोटे बाबू हमारे सो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, ये रखना, सोएगा नहीं। बहुत दुष्ट है, बहुत शैतानी करता है। क्या कर रही हो काजल, क्यों फैला रही हो? टीवी में काहे के लिए काजल लगा रही हो? तो अभी ना दोपहर है, पर मुझे ना चाय इतनी पसंद है। दीदी ने चाय बनाई थी, वो मुझे भी दे देना। चाय के बिना मेरा काम नहीं चलता है, तो दिन में जितनी बार मिले उतनी बार चाय पियो। इनको हुआ क्या है पता नहीं, बहुत रो रहे हैं, शायद इनकी कुछ तबीयत नहीं ठीक है। तो अभी ना हम लोग, मेरी दीदी ना चाय बना दे, खाना बना दे, उसके हाथ के स्वाद की बात ही अलग है। बहुत टेस्टी चाय बनाती है। तो मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि जब तक यहाँ हम लोग साथ में हैं तो मुझे ना चाय बनानी पड़े ना खाना बनाना पड़े। तो दिन हो, दोपहर हो, रात हो, जब भी हो चाय चाय चाय, तो चाय का मज़ा लेते रहेंगे। अभी ना 1:30 बज रहा है, पर खाना किसी ने नहीं खाया। हम लोग इंतजार में बैठे हैं। क्या हो गया? तो आप पौधाने खराब है, को क्या करें? मम्मी के मेरा पावदान खराब हो जाता है, इसलिए मम्मी गुस्सा है। उनका पावदान जो डाले हैं वो ना मुड़ मुड़ जाता है, वो रोज़ पानी डाल डाल के उसको सीधा करती हैं। अभी देखो पानी डाल के सीधा करेंगी। पावदान इस टाइप के जब भी मुड़ जाए तो ये भाई ये आसान सी ट्रिक है, पानी डाल के उसको इस तरह से दबा के सीधा करो। अरे भगवान, ये कौन आया है? अरे भगवान, ये किसने लगाया है? ये किसने लगाया है? लड़की से बड़ा दुखी है। ये काजल किसने लगाया है? वैसे आज दिमाग खराब। दुकान जगह से हैं, लेकिन ये लेटे नहीं, इनको बैठने को देखो देखो। ए पिचकू, एक मोटी चैन मंगा ली। अब बस देखो, भूत बन गए हो, देखो तो जरा। भूत की तो बनाया था, दिखा कैसे लग रहा है, देखो भूत लग रहा हो, काजल लगाए हो, पाउडर लगाए हो, देखो आप कैसे लग रहे हो। धोया धोया तभी वो पाउडर इतना चिपक गया था, काजल सब छुटा ले रहा। वो कहते हैं ना, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और मायके आने की खुशी एक तरफ।
तो मायके आओ, आराम से रहो, काम भले ही करना पड़ता है भाई, मेरे यहाँ तो काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी भाभी तो है नहीं अभी फ़िलहाल, भाई मेरा छोटा है, चेन्नई में है, जॉब कर रहा है। तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं, तो घर आओ फिर बैठो मम्मी काम करे तो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी पहले से भी शुरू से हम लोग काम करते रहे हैं। मम्मी हमेशा से मतलब हमारे घर में शॉप भी है, जनरल स्टोर भी है, पापा का अपना खुद का बिजनेस भी है, तो दोनों लोग बिजी रहते हैं। तो पहले जब हम सब लोग थे, हम 3 बहनें हैं, तीनों लोग थे, तो काम आराम से मैनेज हो जाता था। तो मम्मी अकेले बोर होती थी, तो उन्होंने ना शॉप खोल ली थी जनरल स्टोर, तो वो नीचे जनरल स्टोर में रहती हैं, करती हैं काम। अब जब हम लोग नहीं होते हैं तो मैनेज तो करती हैं। अब ना तीनों लोगों की शादी हो चुकी है, तो मम्मी तो अकेले हो गई हैं। हमारी मम्मी को ना बगिया का बहुत शौक़ है, तो देखो यहाँ भी छज्जे में, हाँ आपको ये देखो, यहाँ भी छज्जे में बहुत सारे गमले उन्होंने लगा रखे हैं। ये तो नीचे पोर्शन में है, बाहर छज्जे की तरफ है, ऊपर से दिखाते रखो ना। और ऊपर छत पर उन्होंने बहुत सारे गमले लगा रखे हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे, हर तरह की। उनको बहुत शौक़ है पेड़ पौधों का, तो उनकी सेवा करती रहती हैं। और अभी मतलब अकेले रहती हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना कि वो काम करें। हम लोग बैठ के कहती नहीं है, कहती हैं हम कर लेंगे, खाना वगैरह बना लेती हैं, जब कभी होता है तो वो बना लेती हैं। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आए हैं तो हम ही लोग करें या मम्मी ही करें, जो फ्री होता है, जो सामने होता है वो कर लेता है। वैसे तो जब तक हमारी दीदी रहती हैं तब तक किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेचारे के पैर में फ्रैक्चर है, फिर भी वो चलते फिरते बहुत काम निपटाती हैं। तो बस बच्चा थोड़ा बहुत ही हम लोगों को करना पड़ता है। वैसे मेरे रूटीन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जैसे मैं ससुराल में रहती हूँ वैसे यहाँ भी रहती हूँ, सेम वही रूटीन चलता है। सुबह उठना, झाड़ू पोछा, घर का पूरा काम, फ्री होना, सिलाई करना। बस एक कहते हैं ना, जो बाउंडेशन नहीं होती है, एक हेडेक नहीं होती, बस उससे फ्री होते हैं कि मायके में हैं तो किसी तरह की हेडेक नहीं होती है। तो और फिर हो या ना हो, मायका तो मायका ही होता है, मायके की खुशी अलग होती है। तो अभी ना 1:30 बज रहा है, हम लोग ना खाना खाएँगे, खा पी के फिर अभी ना कपड़े बहुत सिलने हैं। हमारे यहाँ ना 5 घर हैं, चाचा दादा मेरे पापा 5 भाई हैं। तो एक ये जो सामने दिख रहा है, ये 2 नंबर वाले ताऊ जी का है। उसके बगल में वो वाला जो दिख रहा है, जस्ट बगल में इसके ये ब्राउन गेट है, इसके जस्ट बगल में जो है ये वाला गोल्डन जिसमें ये बना हुआ, हाँ ये वाला, ये मेरे सबसे बड़े वाले ताऊ जी का है। और इस साइड में आते हैं, ये दोनों फ्रंट में है, फिर ये हमारा है। और इस साइड में ये बिल्कुल बगल में जस्ट जुड़ा हुआ है, ये चाची का है। और इसके जस्ट बगल में है वो 3 नंबर वाले ताऊ जी का है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 5 घर हैं। 5 अभी तक केवल मेरे भाई की शादी नहीं हुई, 5 घर में बहुएँ हैं, सबकी बेटियों की शादी हो चुकी है, सबके 1-1 2-2 बेटे हैं, तो सबकी बहुएँ भी आ चुकी हैं। अभी बस अब मेरे भाई का ही नंबर है, उसकी भी जॉब वगैरह लग चुकी है। अब बस इसी तरह चल रहा है कि कोई अच्छी लड़की समझ में आएगी तो उनकी भी शादी करी जाएगी, तो उसकी शादी में बहुत धूम मचेगी, बहुत धमाल मचेगी। बस इसी तरह से मैनेज करते रहते हैं हम लोग, चलता रहता है। मम्मी अकेले रहती है, मेरा घर थोड़ा सा पास में है, थोड़ा सा काफ़ी पास में है, तो मेरा आना जाना हमेशा लगा रहता है। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी काम हो, मार्केट वगैरह, वो अकेले नहीं जाती हैं, तो अक्सर मुझे ही बुलाती हैं। तो उनके साथ जाना हुआ या अकेले जाके लाना हुआ, या कभी मैं जा रही हूँ तो वो मुझसे अक्सर बोल देती हैं कि तुम जा रही हो तो लेते आना। तो अक्सर ये होता है कि मम्मी के सारे काम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं उनके पास में रहती हूँ। अभी ना देखते हैं क्या हो रहा है। मम्मी ना ऊपर आई हैं, तो अभी ना हम लोग खाना खाएँगे, खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं आगे।